आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल टैक्स कैलकुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, दैट मीन्स असेसमेंट ईयर 2025-26। ये एक सिंपल टैक्स कैलकुलेशन है फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, दोज हु आर हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड बैंक इंटरेस्ट ओनली। फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल मीन्स जो हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जिसका एज 60 से नीचे है ड्यूरिंग द लास्ट प्रीवियस ईयर। तो ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिंपल सैलरीड एम्प्लॉय का जिसका सैलरी एंड बैंक का इंटरेस्ट है। बैंक का इंटरेस्ट सेविंग्स बैंक से भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट से भी हो सकता है, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट से भी हो सकता है, आरडी। तो उनका टैक्स कैलकुलेशन न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम में फॉर द फिनेंशियल ईयर 2024-25 कैसे करेंगे एक सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोगों को एक टैक्स स्लैब क्या है फॉर दिस फिनेंशियल ईयर 2024-25 वो एक बार देख लेते हैं। तो ये एक टैक्स स्लैब बनाया गया है। मैंने टाइप एक सैंपल बना के रखे हैं जो इनकम टैक्स ने टैक्स स्लैब दिया था इस फॉर्मेट में, जो प्रपोज किया, जो ऑलरेडी टैक्स स्लैब है इस फाइनेंशियल ईयर का। अगर हम गूगल में सर्च करते हैं इनकम टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26, उसका ही मतलब है 24-25 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स स्लैब क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आने से, स्क्रॉल डाउन करने से, यहाँ पर एक साइट ओपन हो रहा है क्लियर टैक्स का। यहाँ पर भी आपको टैक्स स्लैब मिल जाएगा। ये टैक्स स्लैब है फॉर न्यू रिजिम। तो ये स्लैब है फॉर न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम का ये स्लैब है फॉर द इंडिविजुअल whose income less than 60 years, whose age less than 60 years in the last previous year. तो इसके बेसिस में ये बनाया गया हुआ है, ये बनाया है इस फॉर्मेट में। तो अगर ओल्ड रिजिम में है तो ये स्लैब है, कॉरस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स रेट का कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन है ये। और न्यू टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक सैंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है। सपोज किसी का इनकम है फ्रॉम सैलरी, सपोज 12 लाख। तो 12 लाख इनकम में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अगर वो उसका एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी ग्रॉस में, इसमें सैलरी इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। अगर इंक्लूड किया हुआ है तो उसका डिडक्शन भी हम लोग बाद में यहाँ पर ले लेंगे। तो अगर आप लोगों ने अगर किसी ने ये इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर, इन दैट केस वो भी डिडक्शन नहीं होगा। तो अदर इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट और आरडी एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख। एंड सपोज सेविंग्स इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट सपोज 25,000। तो ये अगर टोटल इनकम हुआ तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा इक्वल्स टू सम ऑफ दिस थ्री। तो आ गया, ये ग्रॉस इनकम हो गया। अभी डिडक्शन 80C,
80 तो पता है, जो हम लोग फिनेंशियल करस्पॉन्डिंग फिनेंशियल ईयर में जितना हम लोग पीपीएफ या एलआईसी का प्रीमियम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो सब। तो अगर वो सब 80 में है तो एज्यूम कर लें 80 हम लोग सपोज इसका मैक्सिमम लिमिट ही 1,50,000 है। ये ये तीनों मिला के 1,50,000 के अंदर ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने से मैक्सिमम आपको 1,50,000 मिलेगा। सपोज पीपीएफ कंट्रीब्यूशन 70,000, एनपीएस का सॉरी ये दोनों मिला के 1,50,000 आएगा मैक्सिमम। ओके, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन सपोज पीपीएफ कंट्रीब्यूशन 70, तो यहाँ पर दे दिया। कुछ एलआईसी और अदर कुछ प्रीमियम भी दिए हुए तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ 80 CCD 1 मतलब हम लोगों का सैलरी से जो एनपीएस डिडक्ट होता है, दैट सेल्फ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 70 हो गया और यहाँ पर हम लोग 80 ले लेते हैं, तो ये दोनों मिला के 150 हो गया मैक्सिमम। ये दोनों मिला के 150 ले सकते हैं। उसके बाद अंडर सेक्शन 80 CCD 1B मतलब अगर एनपीएस कंट्रीब्यूशन मोर देन और भी हम लोग कंट्रीब्यूट किए हैं मोर देन इट दिस वन, और फर्दर कंट्रीब्यूशन हम लोग का है दैट वो हम लोग वॉलेंटरी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 50,000 डिडक्शन होता है। अगर वो भी है हम लोगों का तो 50,000 ले लेते हैं। नाउ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर ये 12 लाख में हम लोगों ने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऐड करके रखे हैं, एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन, तो वो भी माइनस होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि वो सपोज 1,20,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये हम लोग 1,40,000 कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक ऐड किए हैं, इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक, ये अगर वो 10,000 के ऊपर है तो हम लोगों को एक 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर वो 10,000 का नीचे है तो हम लोगों को जो मिनिमम है उसका डिडक्शन मिलेगा, बट ये मिलेगा ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजिम। कुछ अदर डिडक्शन है, पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या मेडिक्लेम प्रीमियम 80D, अंडर सेक्शन 80D, ये अंडर सेक्शन 80D कुछ अगर हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का हाउस बिल्डिंग लोन का इंटरेस्ट है, जो हाउस बिल्डिंग लोन के अगेंस्ट में जो प्रीमियम देते हैं मतलब ईएमआई देते हैं, उसका अगर कुछ इंटरेस्ट है वो भी एडिशनली डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 24 में, तो वो सब ऐड करना पड़ेगा। नाउ सिंपल कैलकुलेशन इन ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में हम लोगों को टोटल डिडक्शन हम लोग क्या क्लेम कर सकते हैं, ये दोनों मिला के मैक्सिमम 1,50,000, तो ये दोनों मिला के 1,50,000 आ रहा है। ये भी क्लेम कर सकते हैं, ये भी क्लेम कर सकते हैं, ये भी क्लेम कर सकते हैं। तो सम ऑफ दिस ऑल। नाउ अगर किसी का हाउस बिल्डिंग लोन का इंटरेस्ट, हाउस बिल्डिंग लोन का ईएमआई का अगर किसी का इंटरेस्ट है, जो एचबीएल रिपेमेंट बोलते हैं हम लोग, वो भी ऐड कर सकते हैं अप टू 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा है इन ओल्ड टैक्स रिजिम, ये वाला इनकम माइनस जो डिडक्शन। सिमिलरली फॉर न्यू टैक्स रिजिम, इसमें से ये फील्ड में से ओनली वी कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ
80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ओनली यही कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर और एक डिडक्शन आएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 50,000 है। अगर उसके बाद पी टैक्स भी है तो पी टैक्स भी डिडक्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो 50,000 हम लोगों ने यहां पर माइनस कर दिया, 50,000 माइनस कर दिया। न्यू टैक्स रिजिम में जब टैक्सेबल इनकम करेंगे तब कितना करेंगे? टोटल इनकम माइनस ओनली दिस डिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 इन न्यू टैक्स रिजिम। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में हम लोगों का टैक्सेबल इनकम आ गया ये, एंड न्यू टैक्स रिजिम में हम लोगों का टैक्सेबल इनकम आ गया ये, अगर दीज आर द इनकम एंड दीज आर द डिडक्शन। नाउ टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों की इनकम कितना हुआ इन ओल्ड टैक्स रिजिम? टैक्सेबल इनकम कितना आया? 9,25,000। तो टैक्स लैब में चले जाते हैं। टैक्स लैब में इनकम आ गया इन बिटवीन दिस 9,25,000 मीन्स 5 लाख के 5,01 रुपीज के ऊपर और 10 लाख के नीचे। तो इसमें फॉर द इंडिविजुअल हुज एज इज लेस देन 60 उसका आएगा 12,500 प्लस 20% एबव ऑफ 5 लाख। तो पहले हम लोग कर लेते हैं इक्वल्स टू 20% एबव ऑफ 5 लाख। तो इसमें से ये 5 लाख के एबव कितना है? तो दिस माइनस 5 लाख इंटू 0.2 20% प्लस 12,500 प्लस 20% ऑफ एबव 5 लाख। ये देखिए, नाउ रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस पर्टिकुलर इनकम के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम अगर इनकम टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख है तभी मिलता है, तो इसमें जीरो। तो एडुकेशन सॉरी कैलकुलेटेड टैक्स आफ्टर आफ्टर रिबेट आ गया दिस माइनस रिबेट जीरो दिस सेम। नाउ सेस 4% सेस भी लगते हैं, वो कितना होगा? 0.4 इंटू दैट टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड आफ्टर रिबेट ऑफ 87A। ये आने के बाद टोटल टैक्स आ गया, टैक्स लाइबिलिटी आ गया दिस प्लस सॉरी इट विल बी 4%, तो 0.04। सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गया दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस इन ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू में क्या होगा? न्यू में कैलकुलेटेड टैक्स विदाउट सेस। अभी ये इनकम कितना हुआ? 11,10,000। सो न्यू में 11,10,000 मीन्स 11,10,000 मीन्स इसके अंदर दैट मीन्स कैलकुलेशन होगा लाइक दिस वे। तो 50,000 प्लस 15% एबव ऑफ 10 लाख। एबव ऑफ 10 लाख कितना है? ये माइनस 10 लाख, इसका 15% प्लस 50,000।
आ गया 66,000 इस above 10 lakh 15% प्लस 50,000, ये आ गया 66,500। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, अगर मिलेगा न्यू टैक्सेबल में, अगर इन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन लेस देन टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 7 लाख, तो यहाँ पर मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ ये फिर जीरो होगा। नाउ टोटल कैलकुलेटेड टैक्स आफ्टर रिबेट, दिस माइनस दिस, अभी इसके ऊपर सेस कितना आएगा 0.04 मीन्स 4% ऑफ दिस। नाउ टैक्स कितना आएगा, सम ऑफ दीज टू, देखिए फॉर द सेम इनकम विद दिस डिडक्शंस, न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स आया 69,160 एंड ये वाला, एंड ओल्ड में आया दिस वन। इसको हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं इनकम टैक्स का वेबसाइट से। यहां पर लिख दिया इनकम टैक्स, जो वेबसाइट आया यहां पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर, अगर बेसिक कैलकुलेटर है, बेसिक मोड में, एडवांस मोड में नहीं करते हैं, बेसिक मोड में करते हैं, बिलो एज ऑफ 60 फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, टोटल एनुअल इनकम इसमें हम लोगों का आया था, टोटल एनुअल इनकम 13,25,000, 13,25,000 एंड डिडक्शन आया था टोटल हम लोगों का ओल्ड टैक्स रिजिम में, दिस वन 3,50,000 प्लस 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 50,000, दैट मीन्स 4 लाख, क्योंकि हम लोग 50,000 एडिशनली यहां पर माइनस किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन हो गया 4 लाख। तो हम लोगों का ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स आया 1,01,400, ओनली ओल्ड ही देखेंगे अभी, 1,01,400। यहां पर कितना आया 1,01,400। हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन को, ये जो 50,000 है, ये 50,000 को हम लोग यहां पर ही डिडक्शन की जगह ऐड कर देते हैं, एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो यहां पर 4 लाख आ गया, तो यहां पर सेपरेटली डिडक्ट नहीं किया। और इसको भी हम लोग यहां पर ना करके इसको यहां पर ही 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो न्यू टैक्स रिजिम में अभी उस कैलकुलेटर में देख लेते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में वो डिडक्शन को हम लोगों को ही इनकॉर्पोरेट करके देना पड़ेगा।
तो न्यू टैक्स रिजिम में डायरेक्टली हम लोग टैक्सेबल इनकम को ही दे देते हैं डायरेक्टली 11,10,000, 11,10,000 और डिडक्शन 0, तो 69,160। कितना आया था हम लोगों को? 69,160। ठीक है, बट किसी का अगर इनकम सपोज अभी हम लोग ये थोड़ा चेंज कर देते हैं। किसी का अगर इनकम सपोज 7,10,000 है, उसका फिक्स डिपॉजिट का इनकम 60, बैंक से इंटरेस्ट अदर देन सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट एंड आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब अगर 60,000 है, सेविंग्स इंटरेस्ट अगर 12,000 है, अगर उसका 80 में 1,50,000, 1,50,000 है, और उसका एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन सपोज 30,000 है एनपीएस, प्लस एडिशनल कंट्रीब्यूशन सपोज 20,000 है, बट यहाँ पर इसको हम लोग omit कर देते हैं। इसमें अगर 50,000 है, इसमें अगर सपोज 30,000 है, इसमें सपोज 70,000 है, और 80 में उनका इनकम, अच्छा बैंक का इंटरेस्ट, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट हम लोग 8,000 ले लेते हैं। तो सिंस 8,000 इज लेस देन 10,000, सो उसको 80 में रिबेट मिलेगा 8,000। और अगर पी टैक्स और कुछ है तो वो यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में उसको टोटल डिडक्शन होगा, ये सम ऑफ दिस नहीं होगा, उसको उसका होगा, इसमें तो 1.5 लाख मिल ही रहा है, तो मैक्स, सॉरी, मिनिमम फंक्शन मीन ऑफ सम ऑफ दिस टू और 1,50,000, ये दोनों का सम करके अगर ये 1,50,000 के ऊपर है तो 1,50,000 मिलेगा, अगर 1,50,000 के नीचे है तो जो कम है वो मिलेगा। मिनिमम ऑफ दिस टू, मिनिमम ऑफ समेशन ऑफ दिस और 1.5 लाख, 1.5 लाख ही हुआ। उसके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर देते हैं 50,000, टोटल 2 लाख हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने हाउस बिल्डिंग लोन या अदर कुछ लोन है तो हाउस बिल्डिंग का, एजुकेशन लोन है तो वो लोग, हायर एजुकेशन लोन है कुछ है तो वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसमें टैक्सेबल इनकम आ गया 5,78,000। यहाँ पर टोटल इनकम आया था 7,78,000। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने सारा कंसिडर नहीं किया। मिनिमम ऑफ दिस टू, ये दोनों का मिनिमम हो गया, प्लस दिस वन 80 CCD 1B अप टू 50,000, प्लस दिस वन, प्लस दिस वन। ये करने के बाद हम लोगों को आ गया 4,50,000। तो
4,50,000 होने से हम लोगों का टैक्स होगा, स्लैब देख लेते हैं, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5% अबव 2.5 लाख। तो ये अबव 2.5 लाख कितना है? 2.5 लाख के ऊपर कितना है उसका? 0.05, so 10,000. Since this income is less than 5 lakh in old tax regime, this taxable income, this one, तो उसका टैक्स आया 10,000। 87A में, अंडर सेक्शन 87A में जो रिबेट है, अगर इनकम 5 लाख के नीचे है तो उसको ये 10,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो फाइनली टैक्स जीरो इन ओल्ड टैक्स रिजिम, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में 87A का रिबेट जो है वो अगर 5 लाख के नीचे इनकम है तो उसका जो इनकम आएगा, जो टैक्स कैलकुलेट होगा, एक्सक्लूडिंग सेस एडुकेशन, एक्सक्लूडिंग 4% सेस, जो टैक्स कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन स्लैब, अगर वो टैक्स 12,500 के नीचे है तो जो कैलकुलेट होके आएगा वो रिबेट मिल जाएगा, मिनिमम ऑफ 12,500 और जो एक्चुअली हो रहा है। इफ द टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख तो टैक्स जीरो हो गया। अभी न्यू में उसका डिडक्शन होगा, न्यू में ये दोनों ही डिडक्शन होगा, ये वाला एक बार मार्क कर देता हूँ, ये वाला, दैट मीन्स ये वाला, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। तो ये सब करके फाइनली न्यू में उसका जो टैक्स आया, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी ये कि इनकम कितना हुआ? 6,33,000। तो ये कौन सा स्लैब में आता है? ये 3 लाख टू 7 लाख, ये स्लैब में आ रहा है, 3,01 रुपीज टू 7 लाख। तो 5% अबव 3 लाख। तो ये आ रहा है डेस माइनस डेस माइनस 3 लाख, इसका 5%। न्यू टैक्सेजम में भी एक रिबेट है, सेम रिबेट है 87A का, बट उसका जो रिबेट अमाउंट है दैट इज हायर। इफ द टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 7 लाख, लेस देन और इक्वल टू 7 लाख, देन जो टैक्स आएगा, अगर वो 25,000 के नीचे आ रहा है तो जितना आ रहा है वो रिबेट मिल जाएगा। तो ये तो 25,000 के नीचे आ रहा है, ये तो 25,000 के नीचे आ रहा है, तो ये अमाउंट का सेम अमाउंट का रिबेट मिल जाएगा, 16,650। तो न्यू टैक्स रिजिम में भी टैक्स जीरो ही होगा अगर इनकम ये रहा। तो ये हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेटर से भी एक बार चेक कर सकते हैं, चेक करके देखते हैं। तो टोटल इनकम 7,78,000, टोटल इनकम 7,78,000, टोटल डिडक्शन 3,28,000, 3,28,000। तो टैक्स जीरो आ रहा है एज पर ओल्ड टैक्सेस। और न्यू में डायरेक्टली हम लोगों को टैक्सेबल इनकम ही लिखना है, 6,33,000, 6,33,000। न्यू में भी जीरो आ रहा है।